मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें अक्सर हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, एक साहित्यिक प्रतिभा थे जिन्होंने अपनी प्रेरक कहानियों और सामाजिक यथार्थवाद से लाखों लोगों के दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके कार्यों ने सीमाओं को पार करते हुए औपनिवेशिक भारत में जीवन की कठोर वास्तविकताओं को करुणा और सहानुभूति के साथ चित्रित किया। भारतीय साहित्य में प्रेमचंद का अतुलनीय योगदान आज भी पाठकों को प्रेरित और प्रभावित करता है। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में धनपत राय के रूप में जन्मे प्रेमचंद एक साधारण घर में बड़े हुए। वित्तीय संघर्षों का सामना करने के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही साहित्य में गहरी रुचि दिखाते हुए अपनी शिक्षा को उत्साहपूर्वक जारी रखा। उनकी अत्यधिक पढ़ने की आदत ने उन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी सहित विभिन्न साहित्यिक परंपराओं से अवगत कराया, जिसने उनके बाद के लेखन को बहुत प्रभावित किया। अपने साहित्यिक जीवन के शुरुआती चरण के दौरान प्रेमचंद ने उपनाम नवाब राय से लिखा। जब वे बनारस, जो अब वाराणसी है, में स्थानांतरित हो गए और एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, तब ही उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। छद्म नाम प्रेमचंद का अनुवाद प्रेम का चंद्रमा है, जो उनके कार्यों में आम लोगों के जीवन को चित्रित करने के प्रति उनके दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रेमचंद के लेखन में सामाजिक असमानता, गरीबी, लिंग भेद और हाशिए पर रहने वाले लोगों के संघर्ष जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उन्होंने किसानों की दुर्दशा, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और शहरी गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करते हुए भारतीय समाज की जटिल गतिशीलता को प्रभावी ढंग से चित्रित किया। उनकी कहानियां उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिवेश का प्रतिबिंब हैं, जो आज़ादी से पहले और बाद के भारत के आम जीवन को दर्शाती हैं। प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक उपन्यास गोदान है। 1936 में प्रकाशित ये एक गरीब किसान होरी के जीवन और एक गाय रखने की उसकी उत्कट इच्छा पर आधारित है। होरी की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसानों के शोषण, जमींदारी प्रणाली की दमनकारी व्यवस्था और निम्न वर्ग के संघर्षों का सजीव चित्रण किया है। गोदान स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान ग्रामीण भारत में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानताओं का एक मार्मिक चित्रण है। उपन्यासों के अलावा प्रेमचंद ने छोटी कहानियों में भी उत्कृष्टता हासिल की। उन्हें अत्यंत सटीकता और संवेदनशीलता के साथ गढ़ा। उनकी लघु कहानियों का संग्रह मानसरोवर हिंदी साहित्यिक जगत में एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। ईदगाह और कफन जैसी कहानियों में वो मानवीय स्थिति का सार पकड़ते हैं, मासूमियत, गरीबी और जीवन की चक्रीय प्रकृति के विषयों की खोज करते हैं। कहानी कहने में प्रेमचंद की महारत पाठकों के साथ तालमेल बिठाने, कई तरह की भावनाएं पैदा करने और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता में निहित है। प्रेमचंद की रचनाएं कल्पना के दायरे तक सीमित नहीं हैं। वो एक उत्साही निबंधकार और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने कलम का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में किया। उनके निबंध, जो अक्सर सांप्रदायिक सद्भाव, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को छूते हैं, व्यापक रूप से पढ़े और सम्मानित किए गए। प्रेमचंद का दृढ़ विश्वास था कि साहित्य में सामाजिक चेतना जगाने और समाज को बेहतरी के लिए बदलने की शक्ति है। भारतीय साहित्य पर प्रेमचंद का प्रभाव अनुपम है। आम लोगों और उनके संघर्षों के उनके यथार्थवादी चित्रण ने लेखकों की पीढ़ियों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके कार्यों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और देश भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में उनका अध्ययन जारी है। प्रेमचंद की सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और मानवीय स्थिति के उनके अडिग चित्रण ने उन्हें एक साहित्यिक पथ प्रदर्शक बना दिया है, जिनकी विरासत आज भी फल फूल रही है। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का निधन हो गया और वे अपने पीछे एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए, जो आज भी पाठकों को रास्ता दिखाती है। उनका लेखन कालजयी है, क्योंकि वे समाज में मौजूद सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, हमें सहानुभूति, समझ और करुणा की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। मुंशी प्रेमचंद अपने शब्दों के माध्यम से महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत और उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं, जो मानव अनुभव की बहुमुखी प्रकृति को समझना चाहते हैं।